हेलो। हेलो। यस, नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हर हर बुगली, घर घर बुगली। मेरे बच्चों, ये जो सामने मैंने आज फोटो लगाया है, क्या जानते हो आप इसे? कौन है ये? क्या आप जानते हैं दोस्तों? ये जो फोटो मैंने लगा रखा है पीछे बैकग्राउंड पे, आज क्या आपको पता है दोस्तों कौन है ये भाई साहब? अरे मेरे बब्बर शेरो, आज की तारीख में आपको पता है एक बहुत ही खतरनाक वाला प्रोटेस्ट चल रहा है। तो एज ए शिक्षक होने के नाते मैं आप सबसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूं मेरे दोस्तों। सब लोग जानते हैं ना, तो मैं इनके बारे में कुछ बात करना चाहता हूं आप लोगों से। मेरे मन में काफी समय से विचार आ रहा था कि मैं भी इस बात पर बोलूंगा। और मेरे बच्चों, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मुझे भी बोलने का मौका अगर आप लोग देते हैं तो मैं अपने कुछ तथ्य, कुछ विचार आप लोगों के साथ रखना चाहता हूं कि ये सही है कि गलत है। मेरे दोस्तों, ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, इस बारे में अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं तो मेरे बब्बर शेरों सुनिए ध्यान से आज कि क्या है ये असली में पूरा मसला। एक व्यक्ति है, महापुरुष है श्याम मानव जी। और श्याम मानव जी दोस्तों, इनके ऊपर एक एफआईआर लगा रहे हैं। और मेरी बात को सुन करके, और अगर आप पूरी बात को सुन के समझोगे दोस्तों, तो दूसरी एफआईआर मैं करूंगा इस बंदे पर। मैं भी एक एफआईआर लिखाऊंगा, लेकिन मेरी बात को, मेरे तथ्यों को सुनिएगा दोस्तों। मैं साइकेट्रिक से, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से एसोसिएट प्रोफेसर अशोक कुमार साहू कोटा से बात कर रहा हूं। कोटा राजस्थान में कोचिंग संस्थान चलाता हूं। मेरे दोस्तों, मैं भी मेंटल हेल्थ के अंदर पीजी किया हुआ हूं, साइकेट्रिक से, जिसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं। मेरे बच्चों याद रखना, श्याम मानव नाम के एक महापुरुष ने इन पर एक एफआईआर दर्ज करवाई है महाराष्ट्र पुलिस में, नागपुर के अंदर, कि दोस्तों ये जो है अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे यह कहता हूं कि ये व्यक्ति क्या फैला रहे हैं, इस बात को समझिएगा। अरे दोस्तों, आप ये बात तो समझते ही होंगे कि आज की तारीख में 99% व्यक्ति जो है मानसिक रोगों से ग्रसित है, मेंटल प्रॉब्लम्स से ग्रसित है। और मेरे दोस्तों, ये ऐसे धर्म गुरु जो है ना, आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, ये आपको अंधविश्वास नहीं दोस्तों, आज की जनरेशन पे जो परमाणु बम की तरह एक एडिक्शन हो गया है ब्रेन के ऊपर, एक ब्रेन हिप्नोटाइज हो चुका है। किसकी वजह से? सोशल मीडिया की वजह से। मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा परमाणु बम है आज की तारीख में। बात को पूरा सुनना, और अच्छी लगेगी तो शेयर करना मेरे बच्चों। मैं आपको रिसर्च करके बताऊंगा अभी सारी बात कि सही है कि गलत है। आप समझेंगे तब समझेंगे मेरे बच्चों, सुनेंगे तो समझेंगे। मैंने कहा भाई साहब कि आज की तारीख में अगर सबसे बड़ा परमाणु बम साबित होगा तो वो होगा सोशल मीडिया। और मेरे बच्चों, आज के व्यक्ति में मैं कह रहा हूं 99% लोग जो है मानसिक बीमारियों से ग्रसित है। किसी को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसीज है। कौन रोकेगा इनको? अरे कौन रोकेगा इनको समाज में से? और सोशल मीडिया के ऊपर आज की तारीख में 2 साल का बच्चा, कितनी उम्र? 2 साल का बच्चा शॉर्ट वीडियोस इस तरह से स्क्रॉल करता है मेरे बच्चों। और शॉर्ट वीडियोस को जो स्क्रॉल कर रहा है, तो वो धीरे 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 क्या हो रहा है, बच्चों के माइंड में, बड़ों के माइंड में, बूढ़ों के माइंड के अंदर विचारों में परिवर्तन लेता आ रहा है। ब्रेन वही रीड करेगा जो इंफॉर्मेशन इसे दी जाएगी। अगर इसको ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप जो सोशल मीडिया के थ्रू मिल रही है, दोस्तों मेरी बात समझे ना। एक जमाना था पहले, जब ज्ञान कहां से मिलता था? किताबों से मिलता था दोस्तों। आज छोटे बच्चे जो है वो ज्ञान कहां से ले रहे हैं? मोबाइल से ले रहे हैं। सोशल मीडिया सामने खोल के रखते हैं, शॉर्ट वीडियो, बस कुछ नहीं करना है उनको, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करना है दोस्तों। उसके थ्रू आज मुझे अच्छे से पता है कि सबसे ज्यादा लाइक उस वीडियो के ऊपर मिलते हैं दोस्तों आपको, जिसमें कोई ना कोई फीमेल अपने अंगों का प्रदर्शन कर रही है या कुछ दिखा रही है। मैं सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने कहा यार, भारत देश की जनता किस दिशा में जा रही है। और मैंने एक और बात नोटिस करी है, अपने YouTube के ऊपर ज्ञान देने वाले, नॉलेज देने वाले एक से एक चैनल आपको मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों उनको कोई भी आज की तारीख में देख नहीं रहा है। सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है? ऐसी चीजें देखी जाती है दोस्तों, उन पे सबसे ज्यादा लाइक। जब मैंने सोशल मीडिया को, जब भी मैं देखता हूं तो ऑब्जर्व करता हूं,
जब मैं ऑब्जर्व करता हूं ना, तो मेरे बच्चों मेरे दिल में बड़ा दर्द होता है, और वही दर्द आज मैं बयां कर रहा हूं जो अभी बागेश्वर सरकार के ऊपर लग रहा है। तो मेरे बच्चों, श्याम मानव को आपके हनुमान चालीसा अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो आपको यह भी पता होगा, उसके अंदर लिखा हुआ है, एक चौपाई आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे मेरे बच्चों, उनसे रात को मीडिया सुन रहा था मैं, तो मीडिया पे ये पूछा जा रहा था, क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी भूत पिशाच होते हैं क्या, ऐसा कहा जा रहा था। अरे भैया, मैं उन मीडिया वालों से और उस श्याम मानव से यह पूछता हूं कि अगर मेरे बच्चों भूत पिशाच नहीं होते हैं तो यह बात वो बागेश्वर सरकार नहीं कह रहे, यह बात हनुमान चालीसा के अंदर लिखी हुई है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर केस लगाना ही है, एफआईआर लगानी है, तो हनुमान चालीसा पे लगाओ। उस एक छोटे से बंदे के ऊपर क्या केस लगा रहे हो? 27 साल की उम्र है, 12वीं पास उन्होंने कर रखा है, ज्यादातर ग्रंथों का अध्ययन किया है और ज्यादातर आध्यात्मिक नॉलेज उनके पास है। अब आप उनसे लॉजिकल साइंस की बातें पूछ रहे हो, उनसे कह रहे हो प्रूफ करो यहां करके। अरे मैं कहता हूं आपसे कि मेहंदीपुर बालाजी आप जाके देखो कभी, कामखेड़ा बालाजी आप जाके देखो कभी, सालासर बालाजी आप जाके देखो कभी, उनकी बाउंड्री में घुसते ही लोगों को क्या होने लग जाता है, अपने आप ऐसे 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 हिलने लग जाते हैं। ये कहां से आ रहा है बच्चों? ये क्या है? फिर वहां पे तो मेहंदीपुर बालाजी में तो कोई भी नहीं कह रहा है, वहां सालासर में तो कोई भी नहीं कह रहा है, कामखेड़ा में तो कोई भी नहीं कह रहा है, तो भी तो वहां पे भूत पिशाच आ रहे हैं लोगों के। तो वो भूत पिशाच कहां से आ रहे हैं? मेरे बच्चों, साइंस इसको नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी कहती है, यानी कि हमारा ब्रेन वही रीड करेगा अगर जो इसे इंफॉर्मेशन दी जाती है। साइंस में मेंटल हेल्थ के अंदर जब मैंने कॉमिक्स पढ़ी मेरे बच्चों, और मेंटल हेल्थ की स्टडी जब मैं करता हूं, तो मुझे पता है कि हमारे ब्रेन का जो पार्ट होता है ना, वो पार्ट पॉजिटिव भी बनाया जा सकता है और नेगेटिव भी बनाया जा सकता है। तो मेरे बच्चों, जैसी इंफॉर्मेशन इस ब्रेन को दी जाती है, ये उसी तरह की सेंटर्स अपने ब्रेन के अंदर बना लेता है, सेंटर बना लेता है। और सेंटर एक बार बन जाते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर केमिकल, जिनको हम साइंस में न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं ब्रेन से और एकदम इनका इफेक्ट बढ़ता है। तो मेरे बच्चों, ये क्या करते हैं धर्म गुरु वगैरह, ये सारे लोग जो होते हैं, ये लोग हमारी इस सोसाइटी से नेगेटिव एनवायरनमेंट को खत्म करने के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। मेरे बच्चों, मेरे रोल मॉडल है कि इतने बड़े स्तर पे ये आज समाज के यूथ को अध्यात्म से जोड़ रहे हैं, यूथ के ब्रेन को। मेरे बच्चों, पढ़ाई तो सेकेंडरी चीज है, जब बच्चा बचेगा तब तो पढ़ाई करेगा। अरे बच्चा अगर उसी नेगेटिव एनर्जी के इंपैक्ट में आता रहा, तो मेरे बच्चों, आपको पता है कि बहुत ज्यादा सुसाइड करते हैं एडोलेसेंट एज में, अडल्ट एज में, 21 साल 20 साल। मेरे बच्चों, इस उम्र में बहुत ज्यादा डिप्रेशन और सुसाइड और एंजाइटी, कैरियर, इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आध्यात्मिक वाले लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों? ये लोग क्या करते हैं, आपके ब्रेन को पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव ब्रेन को पॉजिटिव करते हैं। तो मेरी नजर में तो दोस्तों, हर वो व्यक्ति जो किसी की जिंदगी बचा रहा है, वही भगवान है। और वो हर व्यक्ति जिससे आपको अच्छा फीलिंग आता है, वही भगवान है। तो मेरे बच्चों, ये समाज में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक उनपे जो लगाया जा रहा है आरोप, उसमें यह कहा जा रहा है कि आप, अगर मेरे बच्चों, हमारे देश में ड्रग एंड मेडिसिनल एक्ट है, ड्रग एंड मेडिसिनल एक्ट यह कहता है कि मेरे बच्चों, किसी को भी अगर किसी के प्रति कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नॉन मेडिको है, अगर वो किसी को दवा देता है, कोई भी जड़ी बूटी देता है, तो उस पे केस होना चाहिए, उस पे एफआईआर होनी चाहिए। तो मेरे बच्चों, ये बंदे तो ऐसा कोई दवा, किसी को कोई मेडिसिन, बूटी, जड़ी ऐसी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो याद रखना। दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर एक एक्ट है, जादू टोना एक्ट, जादू टोना ठगी एक्ट। तो मेरे बच्चों, जादू टोना या ठगी तब ही जाकर के लगेगा जब किसी से ये ऐसा बोले कि भाई तेरे को ये बीमारी है, साइजोफ्रेनिया की बीमारी है, और तेरे को तू 5,000 रुपए जमा कर दे और मैं पूर्णतया ठीक कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है यार बंदा, उसके छाती पे चढ़े जा रहे हो आप लोग। मीडिया पूरे इनसे सवाल पूछ रही है। श्याम मानव जी से पूछो कि भाई साहब, रामायण के अंदर और हनुमान चालीसा के अंदर लिखा हुआ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और अगर भूत पिशाच निकट नहीं आवे उसमें लिखा है, तो भूत पिशाच होता है, मेरे हिसाब से होता है। आज साइंस इसको
मेरे बच्चों साइंस के कुछ चंद शब्द पढ़ने के बाद, थोड़ी बहुत लाइनें साइंस की क्या पढ़ ली आप लोगों ने या श्याम मानव जी जैसे लोगों ने? मेरे बच्चों दो चार लाइनें पढ़ करके और ये कहना शुरू हो गए कि इसको प्रूफ करो। अरे भैया, आध्यात्मिक बातों का कोई प्रूफ नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है। अंडरस्टैंड? उनको तथ्यों पे नहीं तोला जा सकता, उनको साइंटिफिक तरीके से प्रूफ नहीं किया जा सकता मेरे बच्चों। याद रखना, कोई आपसे कह दे कि भगवान जो हनुमान जी थे उन्होंने सूरज को निगल लिया था, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। आप कल से चलें श्याम मानव जी जैसे लोग उठा के कह दें कि प्रूफ करके बताओ कि हनुमान जी ने सूरज को निगला था कि नहीं निगला था। अरे तुम्हारी बुद्धि क्या घास चरने जा रही है? अभी एक और बात बताता हूं मेरे बच्चों। श्याम मानव जी ने कहा कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं ये भगोड़े हैं, ऐसा कहा। अब ऐसा उन्होंने कहा तो कोई न्यूज चैनल उनसे ये पूछने नहीं गया कि आपने कौन प्रयोग करा, बाबा जी के लिए भगोड़े की बात क्यों बोली आपने, वो शास्त्री जी के लिए क्यों भगोड़े की। लेकिन अगर शास्त्री जी ने एक कहावत बोल दी जो हमारे ही धर्म में, हमारी ही हिंदी के अंदर प्रचलित है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, तो उनसे पूछने लग गए कि शास्त्री जी ये कौन सी भाषा है आपकी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे भैया, उन्होंने कह दिया कि बुलडोजर रखना चाहिए। अरे उन्होंने ये कहा सेल्फ डिफेंस। अरे गवर्नमेंट भी तो क्या कर रही है, अभी सेल्फ डिफेंस ही तो सिखा रही है। गवर्नमेंट ने अभी जो सेना के अंदर भर्ती का पैटर्न चेंज करा है, तो भर्ती के पैटर्न को चेंज करके क्या सिखा रही है गवर्नमेंट? सेल्फ डिफेंस ही तो सिखा रही है। और वो भी तो यही कह रहे हैं कि अरे सेल्फ डिफेंस के लिए तुम कुछ भी रखो जो तुम्हारे पास है। वो कोई हथियारों की सलाह तो दे नहीं रहे, या आपसे ये तो कह नहीं रहे कि गन रखो आप, या आप चाकू रखो, तलवार रखो, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वो तो यूं बोल रहे हैं मतलब बुलडोजर से मतलब उनका ये नहीं है। और अगर बुलडोजर रखना गलत है मेरे बच्चों, तो वहां पे अभी क्रेन उसने रख रखी है, अपने जो योगी जी हैं उन्होंने बुलडोजर का यूज किया, उन्हीं से इंस्पायर होकर के बेचारे बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं तो पब्लिक उन पे हावी हो रही है। तो उन्होंने बोल दिया हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, तो भाई साहब गलत साबित हो गया। उनसे हर कोई पूछ रहा आपने भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, आप ये कैसी भाषा यूज कर रहे हो। और श्याम मानव जी ने बोला कि भगोड़े, तो भगोड़े का मतलब क्या होता है? एक बार श्याम मानव जी से भी तो पूछ ले न्यूज चैनल वाले जाकर के कि श्याम मानव जी, न्यूज चैनल वालों से मेरा अनुरोध है कि श्याम मानव जी से भी जाके पूछ लो कि अगर भगोड़े का मतलब क्या होता है। जब वो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के चीख चीख करके कि उनकी कथा जो थी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार वो करते हैं और हनुमान जी जो कहते हैं वही करते हैं। अब जैसे हनुमान चालीसा में लिखा है कि हम कह रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो मेरे बच्चों सालासर धाम चले जाओ, आप कामखेड़ा चले जाओ, आप या किसी भी बागेश्वर बालाजी चले जाओ, कहीं भी बालाजी के स्थान पे चले जाओ, लोगों के अंदर अपने आप ही हाथ पैर हिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है? उनके ब्रेन पे नेगेटिव एनर्जी का बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाता है। इतनी हावी हो जाती है नेगेटिव एनर्जी कि साइकोलॉजिकली ऐसा चेंज जो कि बॉडी के अंदर क्या लाने लग जाता है, सोमेटिक चेंज लेके आने लग जाता है। और सोमेटिक चेंज की वजह से बॉडी के अंदर मस्कुलर एक्टिविटी जो है मेरे बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर्स के कारण अनकंट्रोल्ड तरीके से रिलीज होने लग जाती है। यानी कि मैं कह रहा हूं ब्रेन में कोई भी एनर्जी इकट्ठी हो जाए, क्या बोला मैंने? ब्रेन में कोई भी एनर्जी इकट्ठी हो जाए, तो जब उसकी लिमिट से ज्यादा एनर्जी वो इकट्ठी हो जाती है तो वो किसी भी रूप में बॉडी में से बाहर रिलीज होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन आवश्यकता से ज्यादा एनर्जी को स्टोर करके नहीं रख सकता। जैसे मैं कहता हूं कि अगर मैं ज्यादा किताबें पढ़ लूंगा ना, तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के मेरे शरीर की वो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, तभी मेरे ब्रेन के अंदर नई एनर्जी वापस से मैं ले पाऊंगा। इसी तरह से लोगों के अंदर आज के समाज में 99% लोग जो हैं मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित है, ऐसा साइंस कहती है, ऐसा रिसर्च कहती है। और ये आध्यात्मिक गुरु लोग जो होते हैं, ये शास्त्रीय लोग जो होते हैं, ये क्या करते हैं? हमें हमारे ब्रेन को कंट्रोल लाते हैं, कंसंट्रेट करवाते हैं, सेंट्रलाइज करवाते हैं। अभी मैंने श्याम मानव जी की भी एक वीडियो सुनी थी, तो उसमें वो कह रहे थे सम्मोहन सम्मोहन करने का हम एक कोर्स पढ़ाते हैं, 2000 रुपए का ये कोर्स पढ़ाते हैं, और आप इस कोर्स को एक्टिवेट करो, और एक्टिवेट करके हम आपको सम्मोहन करना सिखाएंगे। अरे भैया, सम्मोहन करना नहीं सिखाना है 2000 रुपए। श्याम मानव जी तो खुद किसी से रुपए मांग रहे,
उन्होंने अपने चैनल के ऊपर एक ही वीडियो को 25-25 बार डाल रखा है और बोल रहे हैं कि 3,500 वीडियो मेरे चैनल के ऊपर है। आज मेरे चैनल पे देखो आप 1100 के करीब वीडियोस हैं, लेकिन हर वीडियो यूनिक है, रिपीट वाला कोई भी वीडियो नहीं है। तो मेरे बच्चों वो कह रहे हैं 3,500 वीडियो है। 3,500 वीडियोस में एक ही वीडियो को आपने 10-10 बार डाल रखा है, तो 3,500 तो होंगे ही सही। और ऐसी यूनिक कंटेंट उनके पास है नहीं। सम्मोहन सिखा रहे हैं, उसके लिए 2,000 मांग रहे हैं। लेकिन ये शास्त्री जी ने मेरे बच्चों कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि आप पैसे दो मैं इलाज करूंगा। ये तो यूं बोलते हैं कि हनुमान जी की कृपा हो जाएगी मेरे कहने से। हनुमान जी की कृपा, अगर मेरे बच्चों ये कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा के लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो अगर एफआईआर करनी ही है और आपको जांच करवानी ही है तो हनुमान चालीसा की जांच करवाओ। इस भोले भाले इनकी शास्त्री जी की जांच मत करवाओ। ये शास्त्री जी तो बेचारे जो हैं देश के अंदर सेवा कर रहे हैं, हिंदू धर्म के प्रति लोगों को जोड़ रहे हैं, आध्यात्मिकता जो है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों अगर भूत पिशाच उसके अंदर लिखा है तो मेरे हिसाब से भी होते हैं भाई साहब। अब उसको हम आज की तारीख में पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेसर मैं क्या कह रहा हूं कि वो नेगेटिव एनर्जी है ब्रेन के अंदर, और वो नेगेटिव एनर्जी जो कलेक्ट हो रही है उसको रिलीज करने के लिए बॉडी में सोमेटिक चेंज आने लग जाते हैं, बॉडी हिलने लग जाती है। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों? तो मेरे हिसाब से तो ये 1% भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, इन पे कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए। और जो फालतू बकवास कर रहे हैं उन लोगों के प्रति हम सबको इनके साथ खड़े होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मेरे बच्चों? क्योंकि ये हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठ रही है। हर कोई व्यक्ति ऐसे उठा करके कल से कह देगा कि आप हनुमान जी ने सूरज को खाया था कि नहीं खाया था, प्रूफ करके बताओ। कैसे प्रूफ करोगे आप? मैंने कहा आध्यात्मिक बातों का, धार्मिक बातों का कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं होता है। फिर भी उन्होंने ये कहा कि आप आ जाइएगा धाम में और यहां पर आपके अंदर की सारी जानकारी मैं बता दूंगा, और ऐसा कहा है। अब वो कह रहा है कि नहीं भाई साहब हम तो एक मीटिंग बिठाएंगे। अरे मीटिंग बिठाएंगे, आध्यात्मिक चीजों की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। ये सब जो है मंत्रों से, मेरे बच्चों हमारे प्राचीन काल में क्या होता था, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है वो क्या करते थे, तपस्या करते थे और किसी पर्टिकुलर मंत्र को इतनी लाखों करोड़ों बार उच्चारण करते थे कि वो मंत्र के अंदर एक मिलियंस की क्वांटिटी में ऊर्जा समाहित हो जाती है। और वही ऊर्जा जो है ब्रह्मांड के अंदर उस मंत्र के नाम, जैसे हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो हमारा ब्रेन जो है रिलैक्स होता है ना, यही ये करते हैं ओम बागेश्वराय नमः, तो हमारी बॉडी जो है अंदर से उस एनर्जी को फील करती है और हम धीरे 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 ब्रेन जो है, जैसे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अभी लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये नेगेटिव इतना हो रहा है, पॉजिटिव इतना सा है। स्टूडेंट जो है एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस आ रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों आज का ज्ञान जो है दिमाग में, जैसे पहले 28 साल की उम्र के अंदर कोई भी व्यक्ति एडिक्ट होता था, सिगरेट का हो सकता था, टोबैको का हो सकता था, ड्रग का हो सकता था या अल्कोहल का हो सकता था, तो लगभग 28-30 साल में वो सीखता था। लेकिन मेरे बच्चों आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा खतरनाक एटम बम का काम करेगा आने वाले 5-6 साल के अंदर अंदर, तो वो होगा सोशल मीडिया। क्योंकि हम क्या करते थे, हम ज्ञान के लिए पहले बुक को कंज्यूम करते थे, लेकिन अब हम ज्ञान के लिए सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारा ब्रेन जो है उसी तरह से सुन रहा है, उसी तरह से सोच रहा है, समझ रहा है। और ऐसे लोग जो हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों, हमें उन परिस्थितियों से बचाएंगे आने वाले टाइम पर जिससे हमारा देश जो है वो गलत दिशा में चल रहा है। अगर मीडिया को, सरकार को मेरी बात समझ में आए और अगर कुछ बंद ही करना है या किसी के एफआईआर ही करनी है, तो मेरे बच्चों सोशल मीडिया बंद होना चाहिए। सबसे पहले तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा परमाणु बम का काम करेगा, बागेश्वर बालाजी नहीं। अगर एफआईआर करनी है तो हनुमान चालीसा पे एफआईआर करिएगा, उसमें लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये नहीं बोल रहे, और ये तो कह रहे हैं कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये खुद बेचारे सारी चीज हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर रहे हैं। यार बड़ा दर्द होता है कि यार ये जो है थोड़ी, इनको साइंस के बारे में नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है साइंस के बारे में। हमसे बात करो ना, आप हमसे पूछो कि भाई साइंस में क्या होता है, कैसे होता है। तो मेरे बच्चों
आप उन्होंने कहा कि जादू टोना विरोधी कानून है महाराष्ट्र में। अरे जादू टोना विरोधी कानून तो है, ये कौन सा जादू टोना कर रहे हैं? जादू टोना कुछ नहीं हो, जादू उसको कहते हैं जिसमें आपको बेवकूफ बनाया जाए या कुछ कृत्य हाथ की सफाई करके दिखा दिया जाए। लेकिन ये ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये तो सिर्फ बालाजी जो हैं, बालाजी का ग्रंथों के अंदर जैसा वर्णन किया गया है उसके हिसाब से इनको सुनने वाले लोगों को उनकी बातें शेयर कर रहे हैं जो ग्रंथों के अंदर कही गई है, वही बातें शेयर कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, ये कहीं से कहीं भी मेरे पास तो गलत साबित नहीं हो रहा है। अगर मुझे गलत लगता तो दूसरी एफआईआर मैं ही करवाता इनके नाम से। बात समझ में आया दोस्तों आप सबको? अरे आप में से कुछ बातें पूछिएगा, मुझे जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं खुल के बात करना चाह रहा हूं आप लोगों से। बट सर, ही विल डू द काइंड ऑफ थिंग आई सी वीडियोज अर्लियर एंड ही केप्ट हिज हैंड ऑन द विक्टिम्स एंड सेड दैट नाउ यू आर ओके। हाउ इट्स पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है बच्चा, बिल्कुल पॉसिबल है। आपसे मैं ये कहता हूं कि जब तुम बहुत दुखी हो, जब तुम बहुत दुखी हो और स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, और अगर तुम्हारी माँ या तुम्हारा पिता तुम्हें गले लगा के ये बोल दे एक बार कि बेटा यू आर ओके, तो आपको अच्छा फील आने लग जाएगा। और आध्यात्मिक या धर्म गुरु भी वही करते हैं कि जो बहुत दुखी है, जिसका इलाज डॉक्टर से नहीं हो पाया है, जिसको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है मेडिसिन की जरूरत? क्योंकि वो उसका साइकोलॉजिकल भ्रम है, जिसको आप हेलुसिनेशन कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं। साइंस उसको ठीक नहीं कर सकती मेरे बच्चों। मैक्सिमम मेंटल प्रॉब्लम्स के केस में सिर्फ एक फियर होता है, फोबिया होता है मन के अंदर, एक नेगेटिव एनर्जी का बहुत हाईली कलेक्शन होता है। और जैसे ही कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक है या ऐसी कुछ है, अगर वो हमें ये कह देता है कि इट्स ओके, वेरी गुड, यू आर फीलिंग वेल, तो मेरे बच्चों बस अरे डिजीज में दवा की जरूरत तब होती है मेरे बच्चों, दवा की जरूरत तब होती है जब बॉडी में कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट आ रहा हो या फंक्शनल डिफेक्ट आ रहा हो। लेकिन मेरे बच्चों, मेंटल केस में हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर यानी केमिकल्स को सही करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, जो थॉट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिसमें सिर्फ थॉट आते हैं, ओसीडी, जैसे कि आपको एक मैं पढ़ाता हूं साइकेट्रिक के अंदर, ओसीडी, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर, क्या कोई ट्रीटमेंट आती है? क्या कोई दवा आती है जो ओसीडी को ठीक कर दे? नहीं होगा मेरे बच्चों। और ओसीडी को ठीक करने के लिए अगर आप वाकई में, जैसे छोटे छोटे सेंटर खुले होते हैं, जैसे साइकेट्रिक सेंटर होते हैं, काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, तो ये समझ लो कि ये एक बहुत बड़ा काउंसलिंग सेंटर है जो पूरी देश की जनता की काउंसलिंग एक साथ कर रहा है। समझ में आई बात? और कोई सवाल है तो मेरे से पूछो। सर, ये महाराज सब सच सच बता देते हैं और पोल खोल देते हैं, इसलिए झूठे लोगों के पर्दाफाश होना है, इसलिए इनका। बिल्कुल सही बात कह रहे हो बेटा, ये जो है आपको भी आ जाएगा। मैं बताऊं ना आपको, एक और बात बताता हूं कि जो ये कर रहे हैं ना, ये सिर्फ सब कर सकते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है तपस्या करने की। आपके अंदर ब्रेन जो है ना, इसके अंदर सब कुछ है, इसके अंदर बहुत अपार क्षमता है मेरे बच्चों। दुनिया की, ये मान के चलो, गूगल से भी बड़ी हार्ड डिस्क जिसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है, गूगल से भी बड़ी हार्ड डिस्क अगर है तो हर मानव के दिमाग को गूगल से बड़ी हार्ड डिस्क बोला गया। एक ऐसी हार्ड डिस्क है ये जो कभी भरती नहीं है। तो मेरे बच्चों, बस इसको एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। और ये एक्टिवेट कैसे होती है? जब पहले के ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे, तपस्या करते थे, तो उनका ब्रेन का बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो काम करने लग जाता था। जैसे हमने कहा कि न्यूटन्स थे, तो न्यूटन्स का बहुत ही ज्यादा माइंड काम करता था। स्वामी विवेकानंद जी थे, बहुत ही ज्यादा माइंड काम करता था, क्योंकि उन्होंने ध्यान और तपस्या कर करके अपने ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट एक्टिवेट कर लिया था। तो लेकर हमारे वर्क को लेकर कि आज की जनरेशन के पास अपने ध्यान के लिए, कंसंट्रेशन के लिए 2 मिनट का भी समय किसी के पास नहीं है। और इसलिए मेरे बच्चों, डे बाय डे क्या हो रहा है, हम एक छोटे से स्ट्रेस में भी बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करने लग जाते हैं। लाइफ की एक छोटी सी प्रॉब्लम को भी हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि असली दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है मेरे बच्चों की मैक्सिमम टाइम इन द present time of the generation are spending the lot of time on the social media, but they are do not making strong their brains को स्ट्रोंग करने के लिए कोई दवा नहीं आती है, कोई मेडिसिन नहीं आती है साइंस के पास। आप किसी डॉक्टर से भी पूछना कि वो ध्यान करता है कि नहीं करता है,
वो ध्यान करता है मेरे बच्चों। इसलिए आप किसी भी अच्छे महापुरुष से पूछना, नरेंद्र मोदी जी से पूछना कि उन्होंने ध्यान किया कि नहीं किया। तो मेरे बच्चों, आध्यात्मिक पे जो है दुनिया टिकी हुई है। जिस दिन आध्यात्मिक खत्म हो जाएगा और ऐसे चैलेंज उठा उठा के लोगों को दबा देंगे, आज इनको दबा दिया ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरे बच्चों आध्यात्मिक बात को इतने बड़े मंच पे कहने की। और मेरे बच्चों, मैं इसीलिए सामने आया हूं कि हाँ, मेडिकल साइंस मैंने पढ़ा है, और स्पेशली वही पढ़ा है मेंटल हेल्थ, जो आप बात कर रहे हैं, श्याम मानव जी जिसकी बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के प्रोफेसर की बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि मेंटल हेल्थ के अंदर पढ़ा है मैंने। और मेरे बच्चों, मेंटल हेल्थ जो है यही कहता है कि अगर माना कि किसी के अंदर नेगेटिव थॉट्स का कलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको हमने साइजोफ्रेनिया कहा, उसको इल्यूशन कहा, हेलुसिनेशन कहा। दे आर द दे आर द इमेजिनरी थॉट्स इन द ब्रेन। इमेजिनरी थॉट्स को कंट्रोल किया जा सकता है किससे मेरे बच्चों? ब्रेन के नेगेटिव सेक्शन को पॉजिटिव। तो मेरे बच्चों, नेक्स्ट, अगर कोई भी बात पूछे, सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करता, क्योंकि जब भी सोशल मीडिया आपको मैंने दिखा है, तो मेरे बच्चों ये बात मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाह रहा था और बताना चाह रहा था कि यदि वाकई गलत हो तो दूसरा आप ये मान के चलो, जैसे मैं तथ्य बोलूं आप लोगों से, तो आप लोगों को पता है कि मेरे बच्चों, हनुमान चालीसा, हमारे धार्मिक ग्रंथ, वेद, आज साइंस जिस डिस्कवरी कर रहा है, उनके अंदर उस बात को खोजने का थॉट कहां से आया? वो थॉट भी तो धार्मिक ग्रंथों से ही मिला है ना। अरे साइंस अगर कुछ खोज रहा है, साइंस क्या कर रहा है? जो धार्मिक चीजें हैं उनको रिसर्च के माध्यम से प्रूफ करता जा रहा है। जो उससे प्रूफ हो जाता है उसको सही बता देता है, और जो साइंस से प्रूफ नहीं होता है उसको अंधविश्वास बता देता है। तो मेरे बच्चों, ये हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, इसके अंदर सब कुछ सच लिखा हुआ है। अभी हम कहते हैं सूरज को जल चढ़ाना, और सूरज को जल चढ़ाने से आज साइंस ने ये प्रूफ कर दिया, तो साइंस को साइंटिफिक लग रहा है कि हाँ, सूरज को जल चढ़ाते हैं तो उससे जो रेज होती है, वेव्स होती है, फोटो वेव्स, वो जल में से होकर के निकलती है और हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का लेवल बढ़ाती है। तो साइंस ने उसको प्रूफ कर दिया, तो वो साइंस को साइंटिफिक लगने लग गया, और वरना अंधविश्वास लगता है। अंडरस्टैंड? जैसे मैं कहूं कि पीपल के पेड़ पे पानी चढ़ाना, ये हमारे धर्मों ने हमें सिखाया, ग्रंथों ने हमें सिखाया। अब साइंस को पता चल गया कि अच्छा, तो ऐसा था, हिंदू धर्म ग्रंथों ने सिखाया कि पीपल जो है उस पे पानी चढ़ाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज करता है एनवायरमेंट के अंदर, तो तुम उसको साइंटिफिक मान लोगे, तुमसे साबित नहीं होता तो तुम अंधविश्वास मान लोगे। अंडरस्टैंड? जैसे हमने कहा कि गाय गाय हमारी माता है, तो हमारे धर्म कहते आए ना कि गाय हमारी माता है, तो साइंस ने उसको प्रूफ कर लिया कि अच्छा, गाय के गोबर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिसाइडल वाले टाइप के केमिकल होते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देने वाली। घरों में, घर आंगन, पहले जो है मदर जो होती थी ना, गांव के अंदर रहती थी, तो घर आंगन गाय के गोबर से ही पूरा पेंट करती थी। तो ऐसा अब साइंस ने उसको प्रूफ कर लिया कि अच्छा, गाय के अंदर जो है बहुत ज्यादा, गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, यानी एनवायरमेंट को शुद्ध करता है। और गोबर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिसाइडल वाले जो केमिकल है वो होते हैं, और गौमूत्र के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया को, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले केमिकल होते हैं। तो साइंस ने ये जांच लिया, तो बोल दिया अच्छा अच्छा, गाय बहुत अच्छा पशु है यार, गाय बड़ा काम का है। अगर साइंस से साबित नहीं होता तो अंधविश्वास होता, हम कहते गाय हमारी माता है, तो अंधविश्वास होता, साइंस प्रूफ नहीं कर पाती तो। लेकिन साइंस ने जिस चीज को प्रूफ कर लिया वो विश्वास हो गया, और जिस चीज को लगाने से क्या होता है, आपके ब्रेन का जो सेंट्रलाइजेशन होता है ना, जिससे ब्रेन की कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, ध्यान लगाने से ब्रेन की कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। साइंस ने प्रूफ कर लिया, मेंटल हेल्थ ने प्रूफ कर लिया, तो उसको इनसाइट के दिया। इनसाइट क्या कह दिया? इनसाइट कैपेसिटी। आप जानते हैं ना, इनसाइट कैपेसिटी, डिफेंस मैकेनिज्म, ऐसा पढ़ाते हैं ना साइंस के अंदर, मेंटल हेल्थ में मैं पढ़ाता हूं खुद अपने हाथों से। डिफेंस मैकेनिज्म, इनसाइट, कॉग्निटिव एक्टिविटीज, अफेक्टिव एक्टिविटीज, इमोशनल एक्टिविटीज। अरे मेरे बच्चों, ये सारा जो साइंस समझ पा रहा है ना, ये सारा उन्हीं चीजों पे रिसर्च कर रहा है जो हमारे ग्रंथों में पहले से लिखी हुई है। अंडरस्टैंड? और मेरे बच्चों, सब कुछ हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, तो ऐसी बातें जो है साइंस सिर्फ प्रूफ कर रहा है। जिसको प्रूफ कर लेता है उसको तो वो विश्वास बोल देता है, जिसको नहीं प्रूफ कर पाता है अंधविश्वास कह देता है कि सब ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। अरे अंधविश्वास थोड़ी ना फैला रहे हैं, वो लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स के प्रति एक बहुत बड़ा काउंसलिंग सेंटर चला रहे हैं, और सरकार को भी इन्हें मान्यता देनी चाहिए
कि इनको ये काम करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता आज एक बहुत बड़ी बात बताता हूं आपको, एक और बात बताता हूं कि एक व्यक्ति जो घर पे बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहा है, टेंशन में है, अपने बिजनेस को लेकर एंजाइटी में है, और अपने किसी वर्क को लेकर एंजाइटी में है, आज की तारीख में एंजाइटी से फेस करना, डिप्रेशन से फेस करने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है आज की जनरेशन में, मेंटली बहुत वीक हो चुके हैं। तो अब ऐसा कर रहा है, वो अपने डे बाय डे जो है स्ट्रेस में जाता जा रहा है, डिप्रेशन में जाता जा रहा है। अब अगर मेरे बच्चों कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको धार्मिक चीजों से जोड़ करके, उसके हाथ में एक लच्छा बांध करके, उसको हल्का सा बालाजी का आशीर्वाद देके उसको ये कह देता है कि एक चौपाई का जा करके और रोज स्मरण करना और ध्यान लगाना, ऐसा कह देता है, और जा बालाजी की तेरे ऊपर कृपा हो जाएगी, ऐसा कह देता है, और ऐसा कहने से उस व्यक्ति का ब्रेन जो है पॉजिटिव हो जाता है, एकदम पूरी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और सिर्फ पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। और उस दिन से वो व्यक्ति हंस करके अपने काम पे ध्यान देने लगता है, काम करता है, एफर्ट्स बढ़ा देता है। तो उसका जो पहले वो सुसाइड की तरफ जा सकता था, रोज स्ट्रेस में जी रहा था, एंजाइटी में जी रहा था, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ऐसा किया कि उससे वो व्यक्ति हंसने लगा, अपने घर का एटमॉस्फेयर उसने सही कर लिया, साफ सफाई रखने लगा, रोज भगवान की पूजा करने लगा, हाथ जोड़ करके ध्यान लगाने लगा, और उसका बिजनेस अच्छा होने लगा, खुशहाली लौट के आ गई। तो मेरे बच्चों, साइंस में एक डॉक्टर पढ़ा लिखा है या काउंसलिंग सेंटर चला रहा है, बोलेगा 4,000 रुपए लगेंगे जब आपकी काउंसलिंग करेंगे, हिप्नोटाइज करेंगे, आपको ऐसा करेंगे। तो मेरे बच्चों, आध्यात्मिक गुरु फ्री में वो सब करते हैं, तो बहुत ही अच्छे हैं। और अगर कहीं से भी गलत होते तो मेरे बच्चों, जादू टोना विरोधी कानून तब जाके कि कोई ने ऐसा झाड़ू ले लिया और 2-3 बार ऐसे कर दिया कि हाँ जा ठीक हो गया चल जा, या किसी ने भभूत ऐसे खिला दी, बोल दिया जा ठीक हो गया चल जा। तो मेरे बच्चों, उसको हम कहते हैं, और विक्टिम उसके लिए होना चाहिए कि किसके साथ गलत हुआ, किसके साथ ठगी किया उन्होंने। जब किसी के साथ ठगी किया ही नहीं, पब्लिक अपनी मर्जी से जा रही है, पब्लिक अपनी मर्जी से आ रही है, लोग अपने मर्जी से विश्वास कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो बालाजी पे भरोसा करो, मेरे ऊपर मत करो, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं। ऐसी शब्द भी मैंने उनके सुने हैं कि वो कहते हैं कि मैं तो अनपढ़ गंवार हूं। तो भाई, उससे क्या सवाल पूछ रहे हो आप? अगर एफआईआर करनी है तो हनुमान चालीसा पे करो, रामायण पे करो, गीता पे करो, वो तो उन्हीं का ज्ञान लोगों तक पहुंचा रहे हैं बस, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो रामायण पढ़ ले, भागवत पढ़ ले, गीता पढ़ ले, हनुमान चालीसा पढ़ ले, या रोज ध्यान लगा ले। इसके थ्रू वो अलग अलग सिटी में जाते हैं और वहां पर बिठा के लोगों को, और 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे लोगों को उस स्ट्रेस से दूर रखते हैं और उसके ब्रेन में पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करके वापस घर भेज देते हैं। तो मेरे बच्चों, बात मेरी समझ में आई क्या? ये महाराज जो बोलते हैं वैसे होता है सर, पहली बार ऐसे महाराज देखे हैं मैंने। बिल्कुल सही बात है, जो ये बोलते हैं वैसा होता है, और ये आप भी कर सकते हो। ये मैं तो ये कह रहा हूं कि ये आप भी कर सकते हो। आज से 10 साल के लिए आप तपस्या करो, छोड़ दो अपना सब कुछ, आपको अनुभव होने लग जाएगा मेरे बच्चों, आपको भी फील होने लग जाएगा कि भाई साहब ऐसा कुछ होता है, आप भी किसी की बात को पहले ही पता कर लेंगे। मैंने कहा गौतम बुद्ध के पास ही सबसे ज्यादा नॉलेज था, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। गौतम बुद्ध ने भी क्या किया, ध्यान की जो हमारी क्रिया है, आज जैसे हमारे पास सारे वेदों में लिख रहा है कुंडली, आज जो योग पतंजलि योग है, पतंजलि योग पीठ, पतंजलि योग जो किताब है, उसके अंदर भी क्या है मेरे बच्चों, सारा ध्यान की क्रियाएं बताई गई है। जैसे कि अलग अलग तरह का ध्यान उसने बताया, कुंडलिनी ध्यान है, योग ध्यान है, मुद्रा है, इस तरह की कई सारी चीजें बताई है। तो ध्यान से क्या होता है, हमारा दिमाग जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, उस वो स्ट्रोंग होता है, अपनी इनसाइट पावर बढ़ती है, और ऐसा बढ़ने से व्यक्ति के अंदर जो है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक ब्रेन हो जाता है। अंडरस्टैंड? अगर मेरे बच्चों मैं बात करूं आपसे कि ध्यान नहीं करते हैं उसके साथ क्या होता है, क्योंकि वो जो है मेंटली इतना स्ट्रोंग नहीं होता है कि वो लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। लेकिन जैसे ही आप ये सुनते हैं कि आपसे कोई काम नहीं हो रहा, आपने कहा कि बालाजी ध्यान रखना, और आपको कोई मंत्र दे दिया है, आपको उसको उच्चारण करना, वो क्या काम कर रहा है आपके अंदर? आपके अंदर पॉजिटिव वेव्स को ट्रांसफर कर रहा है, जिससे डे बाय डे हमारे बच्चे आज जैसे घर पे आज जैसे मैं जानता हूं कि मैक्सिमम सोशल मीडिया पे बागेश्वर धाम को देखा जा रहा है,
देखा जा रहा है तो अच्छी बात है बेटा, देखा जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है ना। अगर नहीं देखते तो फिर पब्लिक क्या देख रही है, वो साउथ की हीरोइन को देख रही है, किसी को तो जो ऐसे कपड़े खोल करके कुछ दिखा रही है। मैंने नोटिस किया है ये। तो जो बच्चे ज्यादातर सोशल मीडिया खोल रहे हैं ना, मैं भी जब भी सोशल मीडिया खोलता हूं ना, तो उसपे मैं ऑब्जर्व करता हूं कि वाकई क्या है। तो उसमें ऐसी जिसमें अंगों का प्रदर्शन किया जा रहा है, उस वीडियो पे पता चलता 2 मिलियन लाइक, 4 मिलियन उसके व्यू। और मेरे बच्चों, एक जो बहुत बड़े नॉलेजेबल प्रोफेसर हैं, जिनकी वीडियो पे उन्होंने नॉलेज की बात करी है, उन्होंने मेंटल हेल्थ की बात करी है, उसकी वीडियो पे पता चलता है 2 लाइक और 500 व्यू। कोई देखना ही पसंद नहीं कर रहा। तो मेरे बच्चों, कहीं ना कहीं उस दिशा को दूर करने से, यानी कि बच्चों जो आज कथा की बात सुनाई जा रही है, ये चीजें तो अच्छी है, लेकिन अगर श्याम मानव जी जैसे व्यक्तियों को एफआईआर करनी है, आवाज उठानी है ना, तो सोशल मीडिया बंद करने की बात बोलो सरकार से कि सोशल मीडिया अगर 5 साल बंद नहीं किया ना, और जिस तरह से अभी सोशल मीडिया चल रहा है, सरकार की कोई नजर नहीं है इसके ऊपर, कोई नियंत्रण नहीं है कि कंटेंट किस तरह का सोशल मीडिया पे बनाया जा सकता है। आज हर व्यक्ति व्यू, लाइक, फॉलोवर ये लेने के चक्कर में शरीर कंठ का प्रदर्शन कर रहा है। गाइडलाइन बनानी है ना, तो सोशल मीडिया की गाइडलाइन बना दो बहुत जल्दी, वरना देश बर्बाद हो जाएगा 5 साल के अंदर अंदर। क्लियर है मेरे बच्चों? अगर देश को बचाना है, लोगों के दिमाग को बचाना है, तो सोशल मीडिया की गाइडलाइंस बना दो कि सोशल मीडिया पे कौन सा कंटेंट बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं। आज पता है ना आपको कि हर 2 साल से ही बच्चे के अंदर वो ड्रग एडिक्शन की तरह काम कर रहा है सोशल मीडिया। और आने वाला बच्चा जो जो कंटेंट हम कंज्यूम करेंगे, मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही क्या बोला था कि हम जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करेंगे ना, हमारा ब्रेन उसी तरह की नॉलेज को रिसीव करके सेंटर बना लेगा। और पहले का कंटेंट जो कंज्यूम करते थे, किताबों से होता था, 2 रुपए की कॉमिक्स लाते थे, तो वहीं से हमें एंटरटेन मिलता था। आज सोशल मीडिया से मिल रहा है। तो सोशल मीडिया से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन्स के अंदर रिस्टोर हो रही है, और ऐसा 2 साल से ही शुरू हो गया। तो मेरे बच्चों, मैं ये कहता हूं कि आज कोई कंट्रोल नहीं है सोशल मीडिया पे, किस तरह का कंटेंट पब्लिक को जो समझ में आ रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, अरे भैया कुछ भी अनलिमिटेड। मैं तो देख के हैरान हो जाता हूं कि व्यक्ति लाइक और फॉलोवर के लिए क्या क्या नहीं कर रहा, किस हद तक नहीं गिर रहा है। कई तो ऐसे होते हैं कि कुछ भी, मतलब अंग प्रदर्शन करने से लाइक आते हैं, फॉलोवर आते हैं, इसलिए कर देते हैं बॉडी के पार्ट्स का प्रदर्शन। और एक जो मेरे बच्चों आज की प्रॉब्लम क्या है, एक जो नॉलेजेबल पर्सन है ना, जो नॉलेज देता है, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है, ज्ञान है, उसको कोई सुन ही नहीं रहा है। उसके ज्ञान की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो बात करता है कैरियर की, वो बात करता है सक्सेस की, वो बात करता है स्टडी की, वो बात करता है टीचिंग की, वो बात करता है जॉब की, वो बात करता है ब्रेन डेवलपमेंट की। उसकी बात को कोई नहीं सुनेगा। लेकिन एक ऐसा जो वीडियो के अंदर कुछ भी काम की बात नहीं बताएगा, क्लास वगैरह से कोई रिलेशन ही नहीं है, उसका नॉलेज से कोई रिलेशन ही नहीं है, और सिर्फ ये बताएगा कि अच्छा ये बाइक है ना, देखना भी मैं इसको ऐसे उड़ाऊंगा, ऐसे करके उड़ाएगा, तो उस पर गजब के लाइक आएंगे, फॉलोवर आएंगे। एक जो फीमेल है, वो पता नहीं कुछ ऐसे गाना चला देगी, और गाना चला करके और फिर बॉडी के कुछ पार्ट्स का जो है डिस्क्लोजर करेगी, तो उस पर बहुत सारे लाइक फॉलोवर होंगे। तो मेरे बच्चों, अगर सोशल मीडिया पे नियंत्रण नहीं किया गया है ना, इसके गाइडलाइन अगर सरकार ने नहीं बनाए ना, तो आने वाले समय पर परमाणु बम से भी ज्यादा बड़ा घातक साबित होगा सोशल मीडिया। बंद ही करना है तो सोशल मीडिया बंद कर दो, और देश की गली गली में भागवत कथा चलने दो, और भागवत कथा का सेशन लगा दो 2 घंटे रोज। और 2 घंटे रोज सेशन लगा करके जिसको बोलना, सबको बोलना है कि एंटरटेन करना है, तो भागवत कथा सुनो। सोशल मीडिया आज से बंद है। और आपको यदि अगर बाकी कुछ और करना है तो पढ़ाई करो, और तीसरा काम अगर कुछ करना है तो देश सेवा करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आज गुरु का सम्मान जहां खत्म हो गया, माता पिता का, अरे मेरे बच्चों, माता पिता को आज वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, सम्मान खत्म हो गया, गुरु शिष्य के रिश्ते खत्म हो गए, माता पिता की इतनी ज्यादा कोई भी ध्यान ही नहीं रखता है। नौकरी लग गए भाई साहब, तो अब उनको टाइम ही नहीं है माता पिता का सेवा करने का, उनके सुख दुख पूछने का। तो ऐसी वजह से हमारे क्या हो रहा है ना, इस वजह से जाकर के धीरे धीरे देश जो है वो गलत दिशा में जा रहा है। आजकल छोटे बच्चे मॉर्निंग में उठते ही कार्टून और मूवी एंड बहुत सब कुछ देखते हैं। कार्टून मूवी तो वो आपके सामने देखते हैं बेटा, ये और ऑब्जर्व करना मेरी बात को आज से ही। कार्टून मूवी तो वो अपने सामने देखते हैं जब अपन जाते हैं, उससे पहले वो क्या देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं। नोटिस कर लेना आप, कई बार नोटिस करा है मैंने।
सर आप बाबा के चक्कर में, हाँ हाँ, अरे चक्कर में ही है भैया, अपन तो चक्कर में हैं शुरू से, अपन बाबा के चक्कर में भी हैं। और मेरे बच्चों में चक्कर में देश, मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं ना, अगर समझ गए ना आप तो वाकई सहमत हो जाओगे क्यों चक्कर में हूं, और क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूं, और क्यों बात कर रहा हूं, और क्यों मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ा हूं। चक्कर वक्कर नहीं है, मेरी जानकारी थी कि भैया मेरे को, मुझे बोलना है कि क्या सही और क्या गलत, मेरे विचार जो है मुझे निकालने हैं, मेरी भड़ास मुझे निकालनी है, और मैंने निकाल ली। अब आपको बढ़िया लगे तो भेज देना मेरी वीडियो जो है मेरे बच्चों, किसी को भी, कि मैंने क्या बोला। और चलिएगा, आज मैं यही बात करने आया था, अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना। और मैं भी सनातन हूं, और सनातन के साथ हूं, हिंदू धर्म के साथ हूं, ग्रंथों के साथ हूं, और देश के सारे सन्यासियों के साथ हूं, क्योंकि वो देश को एक बहुत अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा दे रहे हैं। बाकी दुनिया बिजनेस कर रही है, बिजनेस तो पूरी दुनिया के 100% लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, न्यूज चैनल पे बैठे लोग भी कर रहे हैं, और कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है वो भी कर रहा है, पतंजलि योग गुरु वाले भी कर रहे हैं, बाबा रामदेव भी, पहले शुरुआत में उन्होंने योगा 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 करा, अब वो बिजनेस करने लग गए। हर व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, ये बाबा भी थोड़ा बहुत बिजनेस कर रहे हैं, राइट। दुनिया का हर व्यक्ति बिजनेस, बिजनेस का मतलब आप गलत लेते हैं, बिजनेस का रियल मीनिंग किसी को नहीं पता है। बिजनेस उस चीज को कहते हैं दैट इज योर सर्विस, any service you are providing to the society, that is your business, it's my business, ये मेरी प्रॉब्लम है, कहते हैं ना, it's my business, this is my problem। ऐसी कोई भी सर्विस या टैलेंट दैट यू आर सर्विंग टू योर सोसाइटी, दैट इज योर बिजनेस। चाहे से वो कथा हो, चाहे से वो नमकीन हो, चाहे से वो फ्रूटी का बिजनेस हो, चाहे किसी का भी बिजनेस हो, बिना बिजनेस के कोई जिंदा नहीं रह सकता है दुनिया के अंदर, क्योंकि वो अर्निंग कैसे करेगा। तो मेरे बच्चों, बिजनेस तो एवरीथिंग हर व्यक्ति कर रहा है, ये भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिजनेस नहीं कर रहा है? क्लियर हो गया है? तो मेरे बच्चों, याद रखने वाली बात यही है कि बिजनेस जो है, लेकिन हमारे लिए उसकी बातें वाकई पॉजिटिवली वर्क कर रही है क्या लाइफ के अंदर, दिस इज द रियल एडवांटेज ऑफ दिस बिजनेस। हर बिजनेस से कोई प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में चेंज आता है। ये कथा का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कथा का प्रोडक्शन करके उसको दुनिया को सुना रहे हैं, उसको हम जैसे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम करके और हम हमारी लाइफ के अंदर एडवांटेज ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कोई बिस्किट वाला बिस्किट बना रहा है, उसको सोसाइटी के अंदर दे रहा है, सोसाइटी उसको कंज्यूम कर रही है, कंज्यूम करके एडवांटेज ले रही है। ऐसे की ऐसे ही मेरे बच्चों, मैं कहता हूं कि भाई साहब, हर कोई ऐसा कर रहा है। आप जैसे सोशल मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा प्रोडक्शन बना रहे हैं कि लाइक आ रहे हैं, व्यू आ रहे हैं, उससे उनको पैसे मिल रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो मेरे बच्चों, डिपेंड हमारे ऊपर करेगा कि हमें किस तरह का कंटेंट जो है वो कंज्यूम करना है सोशल मीडिया से, तो उसी तरह का करेंगे। आप तो, मैं कहता हूं कि इनको कोई भी फॉलो मत करो, इनकी बात को भी मत मानो। सन्यासियों के साथ हूं, ये सब लोग जो कहते हैं ना भाई साहब, ये कहते हैं ना, मंत्रों के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर आपने भी उसका जाप कर लिया ना 10-1 साल तक, तो आपके अंदर भी ऐसी शक्ति आ जाएगी जो बागेश्वर सरकार के अंदर है। और मेरी बात से जो लोग सहमत नहीं है तो मुझे बताना कमेंट लिख करके, दूसरी एफआईआर मैं ही करूंगा, मैं ही लिखाऊंगा कोटा के अंदर बाबा के नाम। लेकिन बाबा जो काम कर रहे हैं उसको मैं सल्यूट करता हूं, सत सत नमन करता हूं। मेरे बच्चों, मैं भी शिक्षक हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मेंटल हेल्थ से पोस्ट ग्रेजुएट हूं, और मैं आपसे यूं नहीं कह रहा हूं कि भाई मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है। एम्स पटना लेक्चरर के अंदर मैं क्वालिफाइड हूं, 10 साल से मैं मेडिकल फील्ड के अंदर पढ़ा रहा हूं, तब जाकर के मेरे बच्चों मैं बात कर रहा हूं तथ्यों के साथ में कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो बहुत ज्यादा रिच नॉलेज से भरे हुए हैं। बस उस नॉलेज का 2% ही अभी तक साइंस जो है वो प्रूफ कर पाई है। और साइंस जिसको प्रूफ कर देती है उसको विश्वास कहते हैं, और जिसको साइंस अभी तक प्रूफ नहीं कर पाई है उसको अंधविश्वास कहते हैं। अंडरस्टैंड? और मेरे बच्चों, याद रखना कि साइंस ने अभी तक जितना प्रूफ किया है, उनके अंदर फर्स्ट उस चीज के लिए थॉट पैदा करने वाले ग्रंथ ही हैं, जिससे साइंस के अंदर थॉट आता है। जैसे पहले गाय, दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे एनिमल है, लेकिन ग्रंथों के अंदर गाय को माता कहा गया, साइंस के अंदर थॉट आया और साइंस ने उसको प्रूफ करा कि गाय ऑक्सीजन रिलीज करती है, तब साइंस को पता चला। तो जितनी भी साइंस जानते हो ना आप, वो सारी साइंस इन्हीं में से निकली हुई है, वेदों से निकली हुई है, सुश्रुत से निकली हुई है। सर्जरी कहां से निकला हुआ है मेरे बच्चों? एवरीथिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आवर मेडिसिनल ग्रंथ, मेडिसिनल वेदास, रामायण, महाभारत, ये ही इन्होंने ही सिखाया है। तो चलिए मेरे बच्चों, आज तो मैं इसी पे लेक्चर आपको सबको जानकारी देने आया था।
इस वीडियो को, इस बात को जानकारी तक पहुंचाइए लोगों तक कि, और खड़े होइए बाबा के साथ में और इनके फेवर में बोलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को नेगेटिविटी से बचा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी जो ये डायन है, असली भूत, जैसे कहा ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो भूत क्या होता है? अरे ऐसी वो हर चीज भूत है जिससे कि लोगों के मन पे इंपैक्ट हो रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। भूत की डेफिनेशन होती है, भूत की डेफिनेशन वो होती है ऐसी हर चीज भूत है जिससे लोगों के ब्रेन पे नेगेटिव इंपैक्ट होता है। जैसे सबसे बड़ा भूत अगर है तो वो है सोशल मीडिया, और इन्होंने कहा कि जब भी कभी कथा सुनोगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे और सोशल मीडिया देखने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों का मन जो है वो कथा सुनने में लग गया है, ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, राम जी की कथा सुनते हैं। तो यही भूत पिशाच को भगाने की कहानी है। ऐसी हर वो चीज जो आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी पैदा करती है उसको भूत कहते हैं। मैं फिर एक बार समझा देता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।